जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग करने जा रहे हैं आप सभी प्यारे प्यारे लोगों के लिए। और कैप्शन देख के आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, सोल कनेक्शंस, जैसे आपका और हमारा है। आज की रीडिंग में हम यही टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि आपके लिए क्या सोल गाइडेंस है। हम सब इस दुनिया में आए हैं फॉर अ सोल पर्पस, फॉर अ सोल मिशन, और हम एक दूसरे से मिलते हैं इंटरकनेक्टेड। एवरी थिंग इज़ मेंट बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है, और आज आप अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो उसके पीछे भी एक रीज़न है, और हम कनेक्ट करते हैं बिकॉज वी आर अ सोल फैमिली। तो रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है फॉर ऑल यू लवली पीपल। मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स बनाई हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ओके, थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर आपका जो जो नेम है दैट इज़ फ्रॉम A to M, आपका जो नेम है, मान लीजिए अमित है या B फॉर बबीता है, वट एवर, राइट। तो आपके लिए है पाइल नंबर 1। A से लेके M के बीच में जिसका भी नाम आता है A to M। और अगर आपका जो नेम है वो N से लेके Z के बीच में है, देन फॉर एग्जांपल रिया है या पुनीत है या वट एवर, देन पाइल नंबर 2 इज़ फॉर यू। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। टेक योर टाइम, आराम से चूज़ कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से अपनी चाय कॉफ़ी लेके आइए, हमेशा बोलती हूँ मैं, बट मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि आप आराम से अपनी रीडिंग को सुने और देखें, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो इसमें आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई मैसेज है। तो इसे बिलीव कीजिए, एंजल्स के थ्रू, मीडियम कोई भी बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, और टाइम स्टैम्प जो है वो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके, पाइल नंबर 1, जिनका भी नेम A से लेके M के बीच में आता है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे लेटर, हमने लेटर सेलेक्ट किए हुए हैं कि जिसका भी नाम आता है, तो ये पाइल नंबर 1 है आपके लिए। ओके, पाइल नंबर 1, सबसे पहले जो चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है कि आप कंटिन्यूसली जैसे कहते हैं ना, फाइट कर रहे हैं। और आपका जो सपनों का जो महल है, मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑलमोस्ट आपके सामने है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आपने पास्ट में बहुत कुछ सहा है, लेकिन स्टिल आप अभी भी फाइट कर रहे हैं। चाहे वो लव के लिए हो, चाहे वो करियर के लिए हो, चाहे वो घर के लिए हो, मनी के लिए हो, वॉट एवर, यू आर अ ट्रू फाइटर जिसे कहते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो प्लीज़ डोंट वरी, बिकॉज ऐसा लगता है दैट यू आर ऑलमोस्ट देयर। बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते जाइए। और अगर कुछ परेशानी आ रही है, अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको बार बार बॉदर करती हैं, हो सकता है कुछ लोग नंबर 6 बहुत देखते हो, राइट। तो ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बट येस, मुझे यहाँ एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, दैट इज़ आपको लोग बॉदर करते हैं, आपको परेशान करते हैं, या कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होती हैं, एक्सटर्नल, नॉट इंटरनल, एक्सटर्नल। क्योंकि इंटरनल आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं, आपको पता है आपको कैसे मैनेज करना है, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ना, वो आपको बहुत परेशान करते हैं। तो आई थिंक इट्स टाइम कि आप बस सबको निकाल के बाहर फेंक दें। चलिए अब बात करते हैं सोल गाइडेंस क्या है फॉर पाइल नंबर 1 people। ओके, वी आर गेटिंग टू मैनी कार्ड्स। देखिए, सोल करेक्शन की बात हो रही है। आई वॉज गेटिंग 2 कार्ड्स, लेकिन हम फिर से प्री शफल करेंगे। गाइडेंस की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अबंडेंस इज़ कमिंग फॉर यू। अब आप कहेंगे कि अबंडेंस किस तरीके से, एनी फॉर्म, चाहे वो मनी को लेके हो, आपकी ग्रोथ हो, लव सेक्टर हो, कुछ भी हो। स्पेशली मुझे मनी सेक्टर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। लव,
मे बी नंबर 44 आई एम गेटिंग। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। आपकी जो सोल है, लाइक आपको ये गाइडेंस मिल रही है दैट यू नीड टू प्लान आउट थिंग्स। और दूसरा ये कि यस, अपने हार्ट को हील करने का वक्त आ गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि अपनी दिल की जो ख्वाहिशें हैं वो पूरा करने का वक्त आ गया है। ठीक है, पाइल नंबर 1 के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअल पाथ, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है। आई वॉज गेटिंग नंबर 11। तो हो सकता है ये किसी का डेट ऑफ बर्थ हो, या हो सकता है कि इसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, राइट? या 11 आप बहुत देखते हो, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। अच्छा, एक चीज़ जो और मुझे पाइल नंबर 1 के लिए दिखाई दे रही है, दैट इज़ कि आप पीछे बहुत कुछ छोड़ के आए हैं एंड नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, सो इट्स अ गुड थिंग, अबंडेंस, सम सॉर्ट ऑफ गुड थिंग्स आर कमिंग, चाहे वो मनी के फॉर्म में हो, चाहे वो आगे आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, ग्रोथ, या आपकी कोई भी मैरिड लाइफ है। इट्स अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, जो कि अच्छी बात है। यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन अ राइट डायरेक्शन। और स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है स्पिरिचुअली आप ग्रो हो रहे हैं, स्पिरिचुअली आप कनेक्ट कर रहे हैं अपने जो लाइक एक स्पिरिचुअल साइड है, एक्सप्लोर कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। मनी, आई थिंक मनी इज़ नॉट एन इशू। अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि मनी इश्यूज़ हैं, तो आगे चल के नहीं होने वाले हैं। तो गाइडेंस यही है कि जितना ज़्यादा आप हो सकते हैं अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट कीजिए, स्पिरिचुअली अलाइन कीजिए अपने आप को, यही है। और अपनी लाइफ को प्लान आउट कीजिए, स्ट्रैटेजाइज कीजिए कि कैसे क्या करना है। प्लानिंग, जैसे हम लिखते हैं, आपके लिए जर्नलिंग भी बहुत अच्छी हो सकती है, बिकॉज वी हैव अ डायरी हियर। जर्नलिंग कुछ लोग हो सकता है लिखते हो, तो वॉच व्हाट यू आर राइटिंग। तो और मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिल की स्पेशली रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस, अबंडेंस, हो सकता है ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हों और आप उसके लिए लिखते भी हो, जर्नलिंग भी करते हो। सो इट्स अ गुड थिंग, कंटिन्यू डूइंग दैट और कनेक्ट कीजिए। और दूसरा मुझे ये भी दिखाई देता है कि कुछ लोगों के लिए आई थिंक येस, केयरिंग कनेक्शंस। अच्छा, देखिए ये 2 तरीके से काम करता है। मुझे ऐसा लगता है कि इन लव मैटर्स कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि स्टिल थोड़ी बहुत सिचुएशन स्टक है, लेकिन अगर बिजनेस की, अगर करियर की बात करें, तो आई थिंक यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी बिजी। और आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, आपको यू हैव टू प्लान आउट थिंग्स कि कैसे काम करना है। लेकिन अगर लव की बात करें, यर्न, उसमें अभी भी स्टिल चेंजेस आ सकते हैं आने वाले टाइम में, या आप सोच रहे हैं कि कब आएंगे। और आपको डिफरेंट ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, या अगर आप सिंगल हैं ऑब्वियसली सो यू हैव कम अ लॉन्ग वे। और अगर आप टोटली सिंगल हैं तो मुझे ऐसा लगता है यू हैव टू कम आउट ऑफ, अब उस जोन से बाहर आ जाइए और आगे बढ़िए और सोचिए कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है, आपके लिए आपकी लाइफ में और कौन बेहतर इंसान आ सकता है। या आपको अपनी तरफ से मान लीजिए कि आपको अपना सोशल सर्कल बढ़ाना चाहिए, आपको लोगों से मिलना जुलना चाहिए। यू नेवर नो आपके पार्टनर आपको कहाँ मिल जाए। सो दिस इज़ व्हाट आई एम फॉर पाइल नंबर 1। न्यू जर्नी इज बिगनिंग। अच्छा, कुछ अगेन मैं ये बोलूँगी, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यू आर पैकिंग बैग्स, यू आर ट्रैवलिंग समवेयर। ठीक है, कहीं शिफ्ट भी हो सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, आपको एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं। पैकिंग बैग्स, जर्नी शुरू हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि इट्स अबाउट मूवमेंट ओनली, ज़रूरी नहीं है कि आप फिज़िकली ही कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप मेंटली एंड स्पिरिचुअली आप बहुत आगे आ चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे, बट एक लाइट है जो आपको रास्ता दिखा रही है, तो उस लाइट को मत छोड़िए, डिवाइन पाथ को, जिनको आप मानते हैं, आपके गुरु हैं, आपके इष्ट हैं, सो वो चीज़। यस, डिवाइन मैस्कुलिन, आपको उस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। अब इसका क्या मतलब होता है कि आपको अपने मैस्कुलिन साइड के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, फॉर्म में आने की ज़रूरत है, जो कि मैं लाइक आपको शायद हो सकता है कि अगर याद हो, हमने लास्ट टाइम एक रीडिंग की थी, उसमें भी आई वॉज गेटिंग कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इज़ राइजिंग। तो अगर आपने शायद वो सुनी हो, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इज़ राइजिंग। सो आपको आगे राइज होना है, आपको अपनी पोटेंशियल जैसे कहते हैं उसको पहचानने की ज़रूरत है। और वो वक्त दूर नहीं है।
यू हैव अ गुड पर्सनैलिटी, यू कैन मैनिफेस्ट थिंग्स इन योर लाइफ, लेकिन देखना कि आपको है कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। और देन वी हैव कमिटमेंट, सबसे पहले कमिटमेंट विद योर सेल्फ, देन मैनिफेस्टेशन हमारे पास है। तो अब आपके ऊपर है, अब आपको सोचना है कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हम स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर लें, जबकि वो आपके लिए सही नहीं है। आपको पता नहीं है कि क्या वो आपके लिए सही होंगे कि नहीं होंगे, कि आपका फ्यूचर, एंड यू कीप ऑन वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी ऑन अ रॉन्ग पर्सन। आप रॉन्ग पर्सन को मैनिफेस्ट करते रहते हैं और सालों साल आप बिता देते हैं, जबकि आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ, आपको अपनी ट्रू फॉर्म में आना है, मैस्कुलिन एनर्जी में। यहाँ पे हमको एक फेमिनिन एनर्जी भी दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट बैलेंसिंग, यू नो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि येस आपके चक्रास जो हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं, यू आर रियलाइजिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग कमिटमेंट खुद के साथ भी, एंड येस ऑफ कोर्स आगे बढ़ के वी हैव इंटीमेसी एज वेल। सो अगर आप अपनी फॉर्म में आते हैं तो आप एक राइट कनेक्शन ज़रूर अगर आप अपने आप पे काम करते हैं तो ज़रूर आप अपनी लाइफ में एक राइट कनेक्शन ज़रूर मैनिफेस्ट करेंगे, ये बात याद रखिए। बट उस मतलब तब तक के लिए आपको वेट करना होगा और अपने आप पे काम करना होगा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग के ऊपर आप आप कुछ नहीं कर सकते, वो भगवान जाने और उनका काम जाने, डिवाइन जाने, यू नो। बट आपका क्या काम है, आपको सिर्फ सरेंडर करना है। देन व्हाट एल्स, येस वी हैव दैट रेनबो एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। आप अपने अराउंड रेनबो देखिए, ओ माई गॉड, वी हैव डिवाइन मैस्कुलिन एंड वी हैव डिवाइन फेमिनिन। वट एल्स डू यू वॉन्ट, पाइल नंबर 1। आई थिंक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी फ्लो हो रही है आपके राउंड। वी हैव शिव, वी हैव शक्ति, दोनों एनर्जीज़ हैं। सो बहुत ब्यूटीफुली आई थिंक आप अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। और अगर अभी तक आप उस फॉर्म में नहीं आए हैं तो आई थिंक इट्स राइट टाइम नाउ, ठीक है। सो येस, जो जैसी लाइफ आप चाहते हैं, जैसी आप इमेजिन करते हैं, वैसी आप बना सकते हैं, वैसी आप पा सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट बिलीव, इट्स अबाउट ट्रस्ट, अपने आप पे काम करना। वी हैव कमिटमेंट, वी हैव मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो अगेन एंड अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि पाइल नंबर 1, सोचना आपका काम है, ओके। देन वी हैव यू नीड, लाइक आपको अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि लाइक माइंड को फ्री करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी वर्थ पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं, आपकी एक खुद की एक जर्नी है, अपने आप को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है, ऑलरेडी निकल चुके हैं, ठीक है, अपनी सोल पर्पस पे, उनको समझ आ गया है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग फिर भी अभी भी शायद हो सकता है लॉस्ट हैं, और वो सोच रहे हैं कि क्या मैनिफेस्ट करना है, कैसे करना है, और स्पेसिफिक पर्सन। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक सिंपल, हमारे पास चाहे इसको आप रेमेडी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, यू कैन डिस्प्ले सिंपल रेनबो पिक्चर इन योर होम स्पेस, ठीक है, या अपने रूम में, या अपने सामने, या अपने वॉलपेपर, आप मोबाइल पे भी लगा सकते हैं, ब्यूटीफुल। और आप अपने आप को हील कीजिए। आप एक सोचिए कि यस, अब आपका एक नया जन्म हो रहा है, आप हील हो रहे हैं, ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जी में यू आर एनरिचिंग योर सोल, जैसे बात ले रहे होते हैं वैसे। तो ये आपको इमेजिन करना है, एंड देन यू विल बी अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, और अब फिर आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो पाइल नंबर 1 के लिए मुझे बहुत ज़्यादा आगे ब्यूटीफुल पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। देखते हैं और क्या गाइडेंस है। लेकिन अगर स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि इन मनी मैटर्स, एंड येस, आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट जिसे कहते हैं, अ ब्यूटीफुल लविंग पार्टनर, जो एक दूसरे के लिए, जिसे कहते हैं कि आप बने हुए हैं एक दूसरे के लिए, परफेक्ट मैच, वो चीज़ है। सो क्या गाइडेंस है, स्टॉप सफरिंग, आप अपने आप को सफ़र करना बंद कीजिए। न्यू एनर्जी फ्लो कर रही है आपके राउंड, उसमें टैप इन कीजिए। पुराने बर्डन, पुराने लोग, पुरानी बातें, पुरानी सोच, सब कुछ जाने का टाइम आ गया और आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि येस ऑफ कोर्स आपके एंजल्स आपको यही गाइड कर रहे हैं, मेंटल कन्फ्लिक्ट से बचिए। मेंटल कन्फ्लिक्ट, पास्ट के बारे में सोचना, पास्ट को खींच के रखना, दिस एंड दैट, ये चीज़ अब नहीं चलेगी आगे। तो लेट अस पुल सम चार्म्स एज वेल कि पाइल नंबर 1 के लिए व्हाट एल्स इज कमिंग। ओके, वी हैव ब्यूटीफुल सिम्बल्स हियर, ट्रांसफॉर्मेशन एज यूजुअल। हमारे पास एंजल विंग्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि एंजल है। वी हैव ट्री हियर, यू नो,
ट्री ऑफ लाइफ और हमारे पास ये 2 हैं, देन वी हैव ऑक्टोपस एज वेल, ठीक है। तो इसका यही मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आने जा रहा है आपकी लाइफ में। वो हो सकता है कुछ आने वाले फ्यू मंथ्स में हो, बिकॉज बटरफ्लाई इज़ अ सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास यहाँ पे 2 सोर्ड्स भी हैं, यहाँ पे भी हमारे पास 2 सोर्ड्स हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि येस, एंशियंट, इट्स लाइक एंशियंट सोर्ड्स जिसे कहते हैं। तो जस्ट इट्स अबाउट कि अब आप रेडी हो जाइए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, फोकस करने के लिए। फोकस तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं, अच्छी चीज़ें आ रही हैं, उनका वेलकम कीजिए, मैं बस यही बोलूँगी आपको। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 2 की। लेट मी पिक ऑल दिस और फिर हम बात करेंगे पाइल नंबर 2 की। जिनका भी जो नेम है दैट इज़ फ्रॉम N to Z, उनके लिए क्या सोल गाइडेंस है। ओके, सो हमारे पास ये कार्ड है द टावर। अच्छा, पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में इट्स अबाउट कि हो सकता है टावर मूवमेंट हैपेंड ऑलरेडी और हो चुका हो, या पास्ट में बीत चुका हो, या आपने कुछ फेस किया हो चैलेंजेस, या स्टिल कुछ लोग फेस कर रहे हो। आई एम गेटिंग नंबर 3, तो कुछ लोगों के लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, या हो सकता है कि आप बार बार नंबर 3 देखते हो तो आप सोचिएगा कि क्या मैसेज है उसमें आपके लिए। ओके फाइन, आई एम गेटिंग टी, हो सकता है आपको चाय पीने का शौक़ है, ग्रीन टी, फ्लावर्स, आई एम गेटिंग रोज़ क्वार्ट्स, बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आई थिंक। अच्छा, कुछ लोगों के लिए एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ हेल्थ एज वेल, ठीक है। आई थिंक आप अपने आप को, ठीक है, उस एनर्जी में है, शायद कुछ लोग वेट पुट ऑन कर रहे हैं, इट्स नॉट अ बैड थिंग। यहाँ पे हम ये चीज़ नहीं डिस्कस कर रहे हैं। एवरीबॉडी, हर तरह की जो होता है ना कि एवरीथिंग इज़ लाइक गुड, सब ब्यूटीफुल होते हैं अपनी फॉर्म में, एज़ फार एज यू आर कंफर्टेबल। अगर आप कंफर्टेबल हैं इट्स ओके। बस मायने क्या रखता है दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना टेक केयर कीजिए, गुड फील कीजिए, रिलैक्स कीजिए, that kind of energy, and I'm getting that energetic vibe पर pile number 2. ओके, अनप्लग, कुछ टाइम के लिए लोगों को भूल जाइए। मैंने आपको बोला ना कि एवरीबडी इज़ ब्यूटिफुल, हर इंसान सुंदर है, उनके अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल है, कैलिबर है। तो क्या हो गया अगर इधर उधर थोड़ा सा वेट बढ़ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। ओके, बट अंदर से हैप्पीनेस होनी चाहिए। एंड देन वी आर गेटिंग रिलैक्स, यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू चिल, यू नीड टू काम डाउन, यू टू हैव टू पेशेंस, और आई एम गेटिंग एक्सरसाइजिंग एज वेल। तो पाइल नंबर 2, लेट्स फाइंड आउट। तो मुझे ऐसा लगता है आपके एंजल्स आपको यही बता रहे हैं कि रिलैक्स, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी साइड में चल रहा है, कोई इधर बोल रहा है, कोई उधर बोल रहा है, कोई पीछे बोल रहा है, जाने दो। आप सिर्फ अपना काम करो, आप अपना फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो, अपने आप को ब्यूटीफुल बनाओ, बस। चलिए अब देखते हैं पाइल नंबर 2। Pile number 2. Okay, pile number 2 we have Angel of Love here. अच्छा, pile number 2 मुझे ऐसा लगता है it's about आपके सोल, जो सोल है ना, आपको जो आपके डिवाइन है वो आपको ये गाइड करना चाहते हैं दैट स्पीक अप, टॉक। बोलने से सब कुछ मिलता है आपने वो एड सुनी है ना, सो इट्स अ करेक्ट वन। बट बोलना क्या है और किसको बोलना है ये बहुत मैटर करता है। तो अपने एंजल से बात कीजिए, कनेक्ट कीजिए। वी हैव द वर्ल्ड हियर, ट्रैवल। अच्छा, फिजिकल ट्रैवल हो सकता है या फिर हो सकता है मेंटली। इट्स अबाउट मूविंग। आपको बहुत कुछ अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करना है, बहुत कुछ आपको अपनी लाइफ में अचीव करना है। शायद हो सकता है कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हो जाते हैं। एप्रिसिएशन, आप जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, जिस हालात में भी हैं, अप्रिशिएट करना अपनी लाइफ को कि येस आई एम थैंकफुल, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन वी हैव एंजल ऑफ लव हियर। अब इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है दैट कि
मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में यू आर अ वेरी 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 लविंग पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा लव इमोशंस और दिल से काम लेने का वक्त है। एंड वी हैव एंजल्स अराउंड यू, जो आपकी शायद हो सकता है आपकी लव लाइफ आगे इन्हांस होने वाली है, या आप इसीलिए धरती पे आए हैं ताकि आप खुद लव अपनी लाइफ में ना, मतलब खुद तो आप अपने आप को पहले सेल्फ लव वाली एनर्जी में लेके आइए और लोगों में भी प्यार बांटिए, बिकॉज यू आर दैट टेंडर हार्टेड पर्सन, केयरिंग, लविंग ऑल द टाइम। और मुझे ऐसा लगता है कि यस, आप अपनी लाइफ में अगर किसी भी वजह से चिंता कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपको किसी चीज़ का वेट है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई कुछ पेंडिंग है आपकी लाइफ में, आप जस्टिस चाहते हैं, तो जस्टिस विल बी सर्व्ड। ठीक है, इट्स अबाउट जस्टिस विल बी सर्व्ड फॉर यू। इट्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए कि आप अपनी लाइफ में कुछ डील कर रहे हैं किसी चीज़ से, या कार्मिक, इट्स अबाउट कार्मिक। तो जब तक वो चीज़ें पूरी नहीं हो जाती, तो आपको अपनी लाइफ में अपने आप पे काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। मैनिफेस्टेशन, यस, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। इसका क्या मतलब है कि देखिए यहाँ पे था वी हैव थ्रोट चक्रा। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू नीड टू ओपन अप योर थ्रोट चक्रा। आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या आप चाहते हैं, ये आपको बहुत जानना ज़रूरी है, कनेक्ट करना ज़रूरी है। और यहाँ पे हमारे पास है मैजिशियन एंड द मिरर। अब इसका क्या मतलब है, दैट यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, लेकिन बिल्कुल जानना ज़रूरी है कि वो क्या चीज़ है जो अपनी लाइफ में आप चाहते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा क्योंकि आपका ये फेज़ ऐसा चल रहा है कि जैसी थिंकिंग आप रखेंगे ना, वैसा ही आप पाएंगे। बिलीव मी, मान लीजिए अगर आप सोचते हैं दैट यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, देन आप डिपेंडेंट ही रहेंगे। अगर आप सोचेंगे कि कोई आपकी हेल्प करे, देन आपके साथ वही होगा। लेकिन अगर आप ऑन द अदर हैंड यू विल बी फीलिंग लाइक आप अप्रिशिएट करेंगे लाइफ को, आप सेल्फ डिपेंडेंट, तो इट्स अबाउट मैनिफेस्टेशन। वही चीज़ आपके सामने आएगी। तो इट्स लाइक अ प्रैक्टिस कि आप उसको करके देखिए। यू नीड टू वर्क ऑन दैट। ओके, ओ माई गॉड, वी हैव मनी। तो अपनी मनी को, अपने फाइनेंसेस को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यस, फाइनेंसेस आपके बहुत ज़्यादा बेटर हो सकते हैं आगे। वी हैव वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो उस पर ध्यान दीजिए। अगेन वी हैव नंबर 6 हियर, 6 and 6। ठीक है, अच्छा, ये नंबर भी हो सकता है अगेन 666, तो हो सकता है। अच्छा, ये एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि यस, कुछ लोगों के लिए आई एम गेटिंग अ डेविल ऑल्सो। ठीक है, कि मतलब आप सोचते तो कुछ और हैं, लेकिन फिर आप कैरिड अवे हो जाते हैं, आपको कोई चीज़ें पीछे खींच लेती हैं, दिस एंड दैट। तो प्लीज़ आगे की तरफ बढ़ना सीखिए। और दूसरा ये, वी हैव अ कैट ऑल्सो हियर, कॉइन ऑल्सो हियर। तो फाइनेंसेस, अगेन पाइल नंबर 2, बहुत अच्छे फाइनेंसेस, अपने फाइनेंसेस को बेटर कीजिए। आपकी लाइफ में आगे चल के हो सकता है कि वी हैव बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो इट्स अबाउट कनेक्शंस एज वेल। हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपके जो कनेक्शंस हैं विद फेलो फीमेल्स, ठीक है, वो आपको बेहतर करने की ज़रूरत है, दिल से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। एंड येस, ऑफ कोर्स कोई स्पेशल संबंध हो सकता है। वी आर गेटिंग पर्पल कलर एज वेल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे पाइल नंबर 2 के लिए दिखाई दे रही हैं। यू नीड टू लेट गो। अगेन यहाँ पे भी हमारे पास फीमेल है, लेटिंग गो ऑफ समथिंग, जो मतलब जैसे कोई एक दरवाज़ा बंद हो रहा है और दूसरा दरवाज़ा खुल रहा है। प्लानिंग योर फ्यूचर, प्लानिंग योर लव लाइफ, प्लानिंग अबाउट योर कनेक्शंस। आप हो सकता है आने वाले टाइम में यू कैन फील वेरी कनेक्टेड विद समवन स्पेशल। तो ये सारी चीज़ें पाइल नंबर 2 के लिए मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं कि आपको इन सब चीज़ों को कंसीडर करने की ज़रूरत। बट येस, जो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो है ये, दैट यू कैन इवन ट्रैवल या एक्सप्लोर कर सकते हैं, या इट्स अबाउट लाइक क्रॉसिंग द लिमिट्स, और लाइक आगे की तरफ बढ़ना, मूविंग फॉरवर्ड, एक चेंज, एक कहते हैं ना, एक नया वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। बट यहाँ पे हो सकता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आपके वाइंड अप होना है। और यहाँ पे वी हैव अ मैजिशियन कि आप कैसे इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में
लाइक इन्वॉल्व कर सकते हैं और कैसे एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर अपनी लाइफ में लाइक बिल्डअप कर सकते हैं, फ्यूचर लाइफ। yes, we have a rainbow again and okay, dating, अच्छा, soul guidance, it's all about connection, soulmates energy। देखिए पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे अफेक्शन, यहाँ पे मुझे ज़रूर कोई ना कोई यहाँ पे फीमेल फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, या आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। यू नीड टू शो अफेक्शन। हो सकता है कि योर सोल इज़ यर्निंग फॉर अ कनेक्शन, और क्या करने की ज़रूरत है, हैप्पी रहने की ज़रूरत है, यहाँ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, दिल से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप लोग दूर दूर रहते हैं और मुझे ऐसा लगता है यस कोई है यहाँ पे समबड़ी, किसी का चार्म है जो आपको लाइक खींचता है, या वो या आपको उनकी तरफ खींचता है, या आप उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, वट एवर, ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं। बट शायद हो सकता है यहाँ पे मनी की प्रॉब्लम हो, वी आर गेटिंग हियर लाइक किसी के डेब्ट्स हो, बिकॉज वी आर गेटिंग बैंक, वी आर गेटिंग पुलिस, वी आर गेटिंग स्टफ लाइक दैट। कुछ के लिए हो सकता है कि यहाँ पे कुछ मनी इश्यूज़ हो, कोई डेब्ट्स हो, प्रॉब्लम्स हो तो यस यहाँ पे बहुत ज़्यादा दोबारा हमारे पास मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया। सो पाइल नंबर 2, अगर आप अपनी लाइफ में, आपके जो गाइड्स हैं वो यही कह रहे हैं आपको कि मैनिफेस्ट कीजिए, बट इन अ प्रॉपर वे, इन अ राइट मैनर, ठीक है। क्योंकि पाइल नंबर 2 के लिए यही है कि लव आई एम गेटिंग अगेन एंड अगेन, इट्स अबाउट लव। तो आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और हो सकता है आपकी लाइफ में यू कैन गेट अ ट्रू पार्टनर, लव एंड ऑल दैट, सोल कनेक्शन जिसे कहते हैं। हियर वी गो, हमारे पास यहाँ पे वी वर टॉकिंग अबाउट अ सोल कनेक्शन, और यहाँ पे है अ कनेक्शन, ठीक है। तो शायद हो सकता है कि आपके अराउंड वो कनेक्शंस हैं, और वी हैव कनेक्शन, वी हैव लेटर, वी हैव, देखिए यहाँ पे कॉकटेल, यहाँ पे है ग्लासेस पड़े हुए हैं, यहाँ पे म्यूज़िक है। तो शायद हो सकता है कि आप इस चीज़ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। वी हैव यंग कपल वाइब्स हियर, तो कुछ ना कुछ रिलेटेड टू लव, सोल कनेक्शन, सोल वाइब्स, ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रही हैं। बट येस, आपको एफर्ट्स पुट करने की ज़रूरत है, और आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है अ ट्रू पार्टनर, नॉट कि कोई स्पेसिफिक, बट येस अ ट्रू पार्टनर जिनके साथ आप अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। बट अगेन कुछ कामिक, जैसे मैंने आपको बोला था कि समथिंग नीड्स टू बी एंड हियर। यस, बैलेंस, और सिर्फ पाइल नंबर 2 के लिए यही है कि बैलेंस, अपने आप को, अपनी एनर्जी को, अपने अंदर के जो शिव एंड शक्ति, यिन एंड यांग हैं, उनको आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंड देन वी हैव ट्रस्ट हियर, देन वी हैव इंटेंसिटी। आगे की तरफ बढ़िए, मूव ऑन, मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, अपने आप को हील कीजिए। और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट यू आर शाइनिंग, लोग आपको देखते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपकी हो सकता है कभी कभी लोग आपसे जेलस भी करते हैं कि हाउ कम, इन्होंने कैसे कर लिया, स्टफ लाइक दैट। और मे बी दीज डेज हो सकता है कि इन दिनों आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं विद समबडी, रोमांटिक थॉट्स कमिंग इन योर माइंड, या ये चीज़ें हैं। सो आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ये जो पैशनेट एनर्जी जो फ्लो कर रही है उसको सही दिशा देने की ज़रूरत है, और अपने जिनमें भी आप बिलीव करते हैं उनमें सरेंडर करने की ज़रूरत है। बट येस, वी आर गेटिंग अ सोलमेट एनर्जी हियर, और यहाँ पे कनेक्शन, कनेक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब देखते हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पे स्टार कार्ड है, हमारे पास यहाँ पे टर्टल है, और वी हैव अ लीफ हियर, एंड वी हैव दिस ब्यूटीफुल सिंबल एंजल विंग भी है, ठीक है। तो स्टार, अच्छा, पाइल नंबर 2, देखिए ये तो बात बिल्कुल सही है कि योर जो ल्यूमिनोसिटी मीन्स योर इनर ग्लो, पीपल आर वॉचिंग बिकॉज यू आर इन टू दैट जोन।
या ये हो सकता है दैट यू आर इनटू दैट जोन, ठीक है, आप कोई स्पीकर है, कोई हीलर है, कोई पब्लिक एंड पीपल आर वॉचिंग यू बिकॉज वी हैव अ स्टार कार्ड हियर, सो एक बहुत अच्छी, या आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन है जिनकी तरफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट पर्सन, और जो आपको अपनी तरफ खींचते हैं, जो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कोई ब्यूटीफुल एनर्जी आपके अराउंड ज़रूर है। येस, मे बी हो सकता है अ पार्टनर जो जिनके लिए आपको लगता है कि येस दिस इज़ अ ट्रू पार्टनर, ठीक है, और आप लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए भी आपको क्या करने की ज़रूरत है, उसके लिए भी दैट यू हैव टू बी अपने, यू हैव टू बी लविंग, वेरी वेरी लविंग। एक हार्ट देखिए, वी हैव लाइफ पर्पस, बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अपने अंदर जो आपने हार्ट चक्र जो क्लोज़ कर दिया है ना, उसको खोल दीजिए, ठीक है। सिर्फ प्यार से ही और इजहार से ही आप जीत सकते हैं, गुस्से से आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये थी आप लोगों के लिए सोल गाइडेंस, एंड आई होप आप आगे की तरफ बढ़ें अपनी लाइफ में, आपको अपना ट्रू पार्टनर भी मिले, और आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस भी ज़रूर आए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना बहुत ख्याल रखिए।